श्री सूत जी महाराज आगे कथा बढ़ाते हुए कहते हैं, जब कौरवों और पांडवों के युद्ध, महाभारत का वह भीषण युद्ध संपन्न हुआ है, दुर्योधन की जंगा भंग की गई है भीम के गदा के द्वारा। अब तब मरणासन्न की अवस्था में दुर्योधन प्राप्त हो गए हैं, तो उनके एक मित्र जिनका नाम अश्वत्थामा है उनके पास आए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आकर कहते हैं, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो। दुर्योधन कहता है कि हम 100 होकर भी एक भी नहीं बचने वाले, सब मारे गए हैं, मैं बचा हूं, मैं भी मारा जाऊंगा, मेरी भी आयु कुछ शेष नहीं बची। लेकिन पांचों पांडव में से एक भी नहीं मरा, एक का भी बाल बाका न हो सका। यदि तुम मेरे मित्र हो और मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे मरने से पहले पांचों पांडवों के सिर को काटकर मेरे सामने ले आओ, मैं तुम पे प्रसन्न हो जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, वो मित्र ही कैसा जो एक मित्र का काम न आए। मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता, बस इतनी छोटी सी बात। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं आप? इतना महान भीषण युद्ध हो गया, पांचों पांडव का कुछ भी न हो सका। अश्वत्थामा ने कहा, तब की बात अलग थी, आप देखिए मैं कैसे उनके पांचों के सिर को काट के आपके सामने ले आता। रात्रि के समय अश्वत्थामा शिविर में प्रवेश करते हैं। दैववशात उस दिन भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को सैर करने के लिए दूसरे स्थान पर ले गए, क्योंकि जो होनी है वही घटती है, अनहोनी इस संसार में कुछ भी नहीं है, जो निश्चित है वही होता है। और हम परेशान होते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। जो होना है वही होकर रहता है। इसीलिए अंत में सुखी वही व्यक्ति होता है जो मन में विचार करता है कि हाँ, जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। अश्वत्थामा रात्रि के समय में पांचों पांडवों के, जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जो उन्हीं के बिस्तर पे उन्हीं के स्थान में शयन कर रहे हैं, उन पांचों बालकों के सिर को अलग करके दुर्योधन के पास ले जाते हैं। दुर्योधन जब देखता है कि अरे ये तो पांचों पांडवों का सिर नहीं, ये तो उनके पुत्रों का सिर है, द्रौपदी के पुत्रों का सिर है, अत्यंत दुखी होता है और हाय हाय कहते हुए दुखी होकर वही प्राण त्याग देता है। इधर जब द्रौपदी को पता चलता है कि मेरे पुत्र मारे गए हैं, व्याकुल हो जाती है, रोने लगती है। माता शिशूनाम बधनन निधाना, शिशुओं के मारे जाने की खबर से द्रौपदी व्याकुल हो रही है, विलाप कर रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, अरे विधाता जी क्या हो गया, क्या हो गया, माता पिता के रहते पुत्र चला गया। अर्जुन ने उनको शांत किया और संकल्प लिया कि देवी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, जिसने भी यह अपराध किया है मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, और अर्जुन की प्रतिज्ञा दिव्य प्रतिज्ञा है। अर्जुन को पता चलता है कि यह कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया। बाण लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पे आरूढ़ होकर अश्वत्थामा को पीछा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया कि कृष्ण रथ दौड़ाइए अश्वत्थामा की तरफ। भगवान श्री कृष्ण रथ में सवार हो गए, अर्जुन भी बैठे, अश्वत्थामा आगे आगे भगा जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा बीच बीच में पलट कर देखता है तो हर बार अर्जुन को पीछे बाण लिए हुए पाता है। अश्वत्थामा की स्थिति वैसे ही हो गई जैसे एक बार दुर्वासा ऋषि की स्थिति हो जाती है। नवम स्कंध में जब अम्बरीश जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे, उस समय विस्तार से कथा श्रवण कराएंगे। अर्जुन पीछे लगा है, अश्वत्थामा देखता है कि अब तो अर्जुन के बाणों से मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र चला दिया है अश्वत्थामा ने।
लेकिन ब्रह्मास्त्र केवल चलाने आता है, वापस करने अश्वत्थामा को नहीं आता। लेकिन मृत्यु का भय सामने है, इसलिए विचार शून्य हो जाता है अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। जैसे ही अर्जुन देखता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेरे ऊपर हो गया है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़ता है। हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस ब्रह्मास्त्र से मुझे और कोई दूसरा नहीं बचा सकता। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, आप तो अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र को हम ब्रह्मास्त्र से ही काट सकते हैं। आपको भी ब्रह्मास्त्र चलाने आता है, आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों अस्त्र आपस में टकराए और शमन हो गया। इधर अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। जैसे एक व्यक्ति बैल को पकड़ता है डोरी बांधकर, वैसे ही पकड़ के लज्जित करते हुए, घसीटते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन द्रौपदी के पास ले आया। क्योंकि ये बालक का हत्यारा है और जो आतताई होता है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बालकों को मारा है, सोते हुए बालक को। अर्जुन अश्वत्थामा को शिविर में लेकर आए हैं। द्रौपदी ने जैसे ही दूर से देखा कि मेरे गुरु पुत्र अश्वत्थामा इस तरह पशु की भांति बंधे हुए, सिर जिनका नीचे है, ऐसे अश्वत्थामा को देखकर अर्जुन से द्रौपदी निवेदन करती है, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः। क्या कहते हैं? मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे पतिदेव, आप इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यताम अर्थात छोड़ दीजिए। मन में विचार करिए, जिनके सोए हुए 5 बालक मारे गए हैं, 5 बालक को जिस हत्यारे ने मारा है वो सामने बंधा पड़ा है, लेकिन द्रौपदी मैया कह रही हैं कि इसको छोड़ दीजिए। ये केवल हमारे भारत देश की माता ही कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकती। क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत। पुत्र भले कुपुत्र हो सकती है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है। ये हमारी भारत की माता है, हमारी भारत की महिला है, जो अपने पुत्र के हत्यारे को भी क्षमा दान देने के लिए तैयार है। कहती है मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी क्या बात कर रही हो? आपके पुत्रों का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, मैंने प्रतिज्ञा लिया है मृत्यु दंड देने का, और आप कहती हो मैं इस आतताई को छोड़ दूं? द्रौपदी ने निवेदन किया, हे पतिदेव, ब्राह्मणों नितराम गुरु। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को शास्त्र में शरीर का दंड नहीं, शरीर से ब्राह्मण को वध दंड नहीं दिया जाता है। और गुरु पुत्र होने के कारण ये गुरु भी है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में आता है। और हमारे यहाँ भी गुरु के पुत्र को हम गुरु की भांति सम्मान देते हैं। तो एक तो ये ब्राह्मण हैं, और द्रोणाचार्य जिन्होंने आपको धनुर्विद्या सिखाया उनके ही पुत्र हैं, इसलिए ये वध के लिए उचित नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। द्रौपदी ये भी कहती है, पतिदेव मैं दुखी तो बहुत हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, क्या आप अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दे देंगे तो मेरे मरे हुए बालक वापस आ जाएंगे? बताइए, वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। भीम भैया देख रहे थे, वही बगल में खड़े होकर कहने लगे, यदि अर्जुन छोड़ भी देगा तो मैं अपने गदे से इसको मार डालूंगा, ये आतताई है, इसका वध ही कर देना उचित है। कहते हैं कि आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दंड देना ही चाहिए।
लेकिन धर्मशास्त्र ये भी कहता है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वो मत्त प्रमत्त उन्मत्त अर्थात जो पागल से हैं, जो मदिरा पान करके उन्मत्त हो गए हैं, असावधान हैं, सुप्तम सोए हुए हैं, बालक हैं, स्त्री है, जड़ बुद्धि है, प्रपन्न अर्थात शरण में आया हुआ है, विरथम बिना रथ के है और भीतम भयभीत है, ऐसे लोगों को दंड नहीं देना चाहिए। न रिपुम हंति धर्मविद, ऐसे लोग यदि हमारे शत्रु भी हैं तो उसे नहीं मारना चाहिए। ये भी वाक्य है शास्त्र में। अब अर्जुन चक्कर में पड़ गए, मैं करूं तो करूं क्या। और जब अर्जुन को कुछ नहीं समझ में आता तो वो श्री कृष्ण के ही शरण में जाते हैं। श्री कृष्ण से निवेदन किया अर्जुन ने, हे कृष्ण अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आततायी वधारहण मजैवो भजमाम नातम परिपाक्य अनुशासनम। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण बंधु, जो ब्राह्मण अपने कर्म में निष्ठावान नहीं है उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं। जो संध्या वंदन इत्यादि से रहित है, जिनसे कुछ प्रकार के पाप बन गए हैं, वो ब्रह्म बंधु की संज्ञा ब्राह्मणों के लिए कही गई। तो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी पापी हो, कितना भी अपराधी हो, न हंतव्य, उसे नहीं मारना चाहिए। और आतताई वधारहण, आतताई चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप बताइए अर्जुन क्या करे। ब्रह्म बंधु को मृत्यु दंड नहीं है और आतताई को छोड़ा नहीं जा सकता। मजैवो भयमाम नातम, मेरी भी बात हो जाए, आपकी भी प्रतिज्ञा ना टूटे, द्रौपदी देवी भी निराश ना हो और भीम भैया का भी बात बन जाए, आपका भी संकल्प ना टूटे, ऐसा काम करो। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, अरे कृष्ण आपकी तरह बताने वाला हो गया तब तो व्यक्ति का कल्याण ही हो जाए। दोनों बातें कह रहे हैं ना भगवान, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण। पर भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस धर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता को अर्जुन ने श्रवण किया है। अनेकों शास्त्रों को भगवान श्री कृष्ण ने श्रवण कराया है अर्जुन को। तो अर्जुन मन में विचार करता है और श्रीमद् भागवत का यह वाक्य है, वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों को वध दंड देना है तो किस प्रकार से दंड दे, ये शास्त्र में बताया गया है। वपनम, उनका मुंडन करा दे, दाढ़ी मुंह छिलवा दे अपमान करते हुए। द्रविणादानम, उनके धन का हरण कर ले। और स्थानान निर्यापणम, जिस स्थान पे रहते हैं वहां से अपमान करके धक्के दे के भगा दे। एष ही ब्रह्म बंधु नाम, यही ब्रह्म बंधु के लिए सबसे बड़ा दंड है। वधो नान्योस्ति दैहिकः, ब्राह्मण बंधु को शरीर से दंड नहीं दिया जा सकता, उनका वध नहीं किया जा सकता। और शास्त्र में वाक्य आता है किन किन लोगों का वध कब हो जाता है। केवल शरीर को मार देना ही वध नहीं कहलाता। शास्त्रों की जो बात है वो बड़ा गूढ़ रहस्य है, गुप्त रहता है, रहस्य रहता है। सदगुरुदेव के चरण में जाने से, शरण में जाने से फिर वो बाहर प्रकट होकर आते। तो आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा का वध कैसे करना है। आज्ञा भंगो, राजा के बातों की अवहेलना कर दो, बात ना मानो, उन्होंने जो नियम लागू किया है उसको ना मानो, यही उसके लिए वध के समान है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम, ब्राह्मणों के लिए वध क्या है, तो उनका अपमान करना ही ब्राह्मणों के लिए वध के समान है। विप्राणाम मानखंडनम पृथक शय्या च नारीणाम, स्त्री का वध भी नहीं बताया गया है।
बालम सुप्तम स्त्रियम जडम कहा है ना, सुप्तम बालम स्त्रियम जडम, स्त्री वध के योग्य नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है स्त्री को तो पुष्प से भी नहीं मारना चाहिए, इतनी कोमल होती हैं स्त्रियां, पुष्प से भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन कुछ आवश्यकता से ज्यादा समझदार पुरुष अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। स्त्रियों का वध, स्त्रियों को दंड कैसे दिया जाए, तो पृथक शय्या च नारी नाम, अपनी शैया अलग कर दो, यही एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दंड है। अशस्त्रो विदितो वधः, यही इनके लिए वध है। तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का पालन अर्जुन ने किया, उनको शिखा इत्यादि मुंडन कर दिया, सिर में जो मणि थी उसको ले लिया और वहां से धक्के देकर उस शिविर से अश्वत्थामा को अपमानित करते हुए अर्जुन ने भगा दिया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा अपमान ही होता है। क्योंकि यदि हमें शरीर में कोई घाव लगा है, कोई चोट लगा है, वो समय के साथ भर जाता है। शरीर से कोई दंड दे दे वो समय के साथ भर जाता है, लेकिन सम्मानित व्यक्ति का कहीं हमने अपमान कर दिया तो उस अपमान को वो जीवन भर याद रखेगा, और जब जब उस व्यक्ति को देखेगा तब तब उस व्यक्ति को कष्ट होगा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, इस संसार में समस्त प्रकार के दुख बताए हैं, सबते कठिन जाति अवमाना, लेकिन सबसे कठिन दुख है जहां हमारा अपमान कोई कर दे। तो अश्वत्थामा का इस तरह अपमान किया गया। अब अश्वत्थामा बदला लेने के लिए दिन रात चिंतित है। इधर अभिमन्यु की पत्नी, क्या नाम है अभिमन्यु की पत्नी का, कौन बताएंगे आप में से? अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में पल रहे हैं राजा परीक्षित। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चला कि जिन्होंने मेरा अपमान किया है उनके यहां उत्तरा गर्भवती है, तो उनके गर्भ को ही नष्ट कर देने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने पुनः बाणों का प्रहार किया। 5 बाण छोड़े पांचों पांडवों के लिए, और 1 बाण छोड़ा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने। इधर भगवान श्री कृष्ण अब 5 पांडवों से विदा लेकर अपने द्वारिका इत्यादि स्थान को जाने के लिए उद्यत हुए हैं। और इधर जैसे ही भगवान रथ पर आरूढ़ होने वाले हैं, उत्तरा व्याकुल होकर चिल्लाते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और वंदना करती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। कहते हैं पाहि माम, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे देवों के देव, हे जगतपति श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण से प्रहार किया है, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। और देवी उत्तरा कहती है, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, इस संसार में मुझे आपके अलावा और कोई रक्षक दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैया कुंती ने समझा दिया है किनको, द्रौपदी को, उत्तरा को, कि जब भी जीवन में कष्ट आए मेरे कन्हैया को पुकारना, वो रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। द्रौपदी ने उत्तरा को समझाया है कि कैसे सभा में मेरी भगवान श्री कृष्ण, हे द्वारिकावासी, ऐसा कहा तो साड़ी खींच रहे लोगों के बीच में ही भगवान साड़ी के ही रूप में आ गए। नारी बीच साड़ी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही साड़ी है कि सारी की ही नारी है। अचंभित हो गए और भगवान ने मेरी रक्षा की। इसलिए जब भी तुम्हें संसार में कोई कष्ट हो, दुख आए, तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। आज उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरण में आई है और भगवान से कहती हैं, मैं मर जाऊं इसका मुझे दुख नहीं है,
हे कृष्ण, आप भले मुझे न बचाओ, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बालक को आप निश्चित ही बचा लीजिए। मैं आपके शरण में हूँ। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस संसार में माता ही एक ऐसी हैं जो अपना सर्वस्व जीवन अपने बालक के लिए लगा देती हैं। हॉस्पिटल में यदि बेड में पड़ी हुई माता है, डॉक्टर आके पूछे उस माता से कि दो में से कोई एक बच सकता है, विश्वास करिए माता यही कहेगी, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बालक या बालिका को आप बचा लो। ये है माता का हृदय। आज उत्तरा देवी कहती है कि हे प्रभु, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक की आपको रक्षा करनी ही पड़ेगी। प्रभु पाहि माम, मेरी रक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने 5 बाण अश्वत्थामा ने छोड़ा 5 पांडवों के लिए, तो 5 बाण उन 5 पांडवों की रक्षा के लिए भगवान ने छोड़ा और स्वयं देखते देखते एक स्वरूप से बाहर रहे, एक स्वरूप से माता उत्तरा के गर्भ में ही भगवान प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का यह प्रतिज्ञा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम इस संसार में सब कुछ त्याग करते हुए मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान कृष्ण का वचन है। उनके शरण में जो एक बार चला गया, भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में गदा लेकर प्रवेश किए हैं और गदा को इतनी तेजी से भगवान अंदर चला रहे हैं, गर्भ में पल रहे उस बालक ने जब देखा तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये चक्र चला रहे हैं। इसीलिए जब राजा परीक्षित बाहर आएंगे और सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण कराते रहते हैं, तो वहां पर ये बात आती है कि भगवान ने चक्र से मेरी रक्षा की है। भगवान गदा को इतनी तेजी से चला रहे हैं कि बाण यहां प्रवेश न कर सके, रक्षा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने आज अपने भक्त राजा परीक्षित की रक्षा की है, क्योंकि आगे राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान यज्ञ जो श्रवण करना है, और जिनको बचाने वाले मेरे भगवान हैं, मेरे ठाकुर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की रक्षा की, गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित की रक्षा की। उसके बाद पुनः अपने नगर को लौटने की बात किए, तो आकर देवी कुंती आज भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण, यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े दिन और रुक जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा कि आप लोग वरदान मांगो, आज जिनको जो कुछ भी चाहिए वरदान मांग लो। और देवी कुंती जो वरदान मांगती है वो संसार में किसी दूसरे ने कभी वरदान नहीं मांगा। पहले तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को प्रणाम करती हूँ। कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं स्त्री हूँ, मेरी बुद्धि कम है। जिनकी महिमा को, जिनके चरित्र को बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी जन, महात्मा जन, श्रेष्ठ जन नहीं गा सकते। कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं आपके चरित्र को भला कैसे समझ सकती हूँ। लेकिन आपने कहा कि कुछ मांगो, तो मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ और आपको देना पड़ेगा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ बुआ मांगो, क्या चाहिए। कुंती बुआ जो वरदान मांगती है वो ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में दुख ही दुख मिले। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, विपदः सन्तु, बार बार विपत्तियां मेरे जीवन में आए, ऐसा आप मुझे वरदान दो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे बुआ क्या उल्टा गंगा बहा रही हो। मेरे पास विपत्ति नहीं है तो मैं विपत्ति दूंगा कहां से, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। और भगवान को हम क्या कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन
भगवान का स्वरूप कैसा है? मंगल के वो भवन है और अमंगल को हरण करने वाले हैं। मैं तो सुख देने वाला हूं, मैं दुख कैसे दे सकता? विपत्ति चाहिए आपको तो ये तो मैं दे नहीं सकता। पर भगवान कृष्ण ने यहां प्रश्न भी किया, हे बुआ, इस संसार में प्रायः देखा गया है कि संसार के लोग मुझसे सुख ही सुख मांगते हैं, लेकिन आप उल्टा मांग कर रही हो, दुख मांग रही हो। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताएं, यदि भगवान प्रकट हो जाएं और आपसे कहें वरदान मांगो, तो क्या आप अपने लिए दुख मांगेंगे? जितनी आपकी बुद्धि जाएगी उतना वरदान मांग लेंगे। हे भगवान मुझे ये दो वो दो, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, मैं राजा हो जाऊं, महाराजा हो जाऊं, यही तो मांगेंगे। लेकिन कुंती मैया कहती हैं, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे कृष्ण, मुझे आप देना ही चाहते हैं तो दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ दुख लेकर करोगी क्या? दुख क्यों मांगना चाहती हो? तब जो बुआ ने निवेदन किया है वो हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। आज कुंती मैया कहती हैं, हे कृष्ण, आज देखिए हमारे जीवन में सब प्रकार का सुख प्राप्त है। महाभारत की युद्ध संपन्न हो गई, पांचों पांडव विजय हो गए, आज हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा है। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख आया, आप हमको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया है तब तब आप हमारी रक्षा करने के लिए पधारे हैं। चाहे वो लाक्षागृह में बंद करने की बात हो, चाहे जंगल में जहर देने की बात हो, चाहे अश्वत्थामा से हमारे परीक्षित पुत्र को बचाने की बात हो, आपने हर जगह हमारी रक्षा की है। मैं ऐसे सुख का क्या करूंगी गोविंद, जिसके आने से आप ही दूर हो जाओ। सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे सुख के माथे में तो पत्थर पड़ जाए, मेरे लिए तो वो दुख ही बलिहारी है। और जो पल पल नाम जपाए, जो दुख मेरे जीवन में आए और उसके बदले में आपका नाम स्मरण कर सकूं, वो दुख ही मुझे चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी हनुमान जी ने सुंदर कांड में निवेदन किया है कि विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है। हे प्रभु, जब तब आपका भजन सुमिरन नहीं होता है, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, आपका पूजन नहीं होता, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जिस समय आपका भजन हो रहा है, पूजन हो रहा है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जो ये कहते हैं कि भगवान को पुकारना है तो सुख में पुकारो, क्योंकि दुख में तो सब पुकारते हैं, दुख में सब पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सुख आता है, सबसे पहले हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। कबीर जी महाराज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? थोड़ा गा दिया करिए, आप सबको तो याद है। और साहू परिवार के लोग हैं, और यहाँ तो भले हमारे छत्तीसगढ़ में ये विभाग हो गया है कबीरहा और देवतहा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर जी महाराज भगवान के निर्गुण उपासक थे, निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान की पूजा ना करो। कबीर जी तो वो गुरु थे जिन्होंने ये कहा कि उस गुरु तत्व को मेरा पहले प्रणाम है जो ईश्वर को बताने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर के शरण में ना जाएं, लोग अपने तरह से अर्थ लगा लेते हैं। कबीर जी महाराज क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को। दुख में तो सभी भगवान को पुकारते हैं भैया, लेकिन यदि हमें सुख वास्तव में चाहिए तो भगवान को हम सुख में याद करें। माँ कुंती कहती हैं, हे कृष्ण, हमारे जीवन में सुख आया और आप हमें छोड़कर जाने वाले हैं, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, आप कुछ दिन और यही रुक जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कुछ दिन और आपके यहाँ अवश्य रुकूंगा। भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन के लिए वहीं पर और रुक गए।
वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण को अभी अपने एक भक्त को दर्शन देने जाना है, और उन भक्त का क्या नाम है